भारत देश रीलबाजी के दलदल में नित्य प्रतिदिन फंसता जा रहा है। तो ट्रेन में भी कोई मिल जाए कर दो, जो करना है करो आप, बस वो कॉन्डम साथ में रखो। कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर ये रीलबाज नहीं पहुंचे। बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, हर जगह नंगा नाच चल रहा है। तो कोई गोबर खा रहा है, कोई कीचड़ खा रहा है और कोई तो टट्टी ही खा रहा है। जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे और आपके सामने वेश्यालय खुल जाता है। बच्चा रोता है तो दूध बाद में पिलाएगी माँ, पहले उसको रील दिखाएगी, ले देख। और वो गोबर खाने के बाद या अपने स्तन दिखाने से आपके फॉलोअर्स बढ़ भी जाते हैं तो उससे हो क्या जाएगा। ये हमारे स्टार हैं, इनकी शक्ल सूरत देखो। एक ये भाई साहब जो अपने कमरे में बैठ करके अश्लीलता के विरोध में खूब जंग लड़ते हैं, अश्लीलता फैलाने वाले एक व्यक्ति के साथ बैठ करके उनसे बात कर रहे हैं। ये भारत का अभी वर्तमान में सबसे गंदा शो होगा, सबसे अश्लीलता फैलाने वाला, जिसमें इसकी माँ की, उसकी बहन की, पता नहीं क्या क्या, जिसको कोई पहले शुरुआत के दौर में छिप छिप करके देखा जाता था, उसको आज टीवी स्क्रीन पर पूरे इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े टेलीविजन चैनल पर दिखाया जाता है। जिसको एमएमएस कहा जाता था कि वो लीक हो गया, वो आज इंस्टाग्राम पर ओपन है। बड़े लज्जा की बात है कि भारत देश रीलबाज कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि विरोध इसीलिए नहीं कोई कर रहा है क्योंकि हम उसका स्वयं आनंद ले रहे हैं। गलतियां केवल ये नंगे नाचने वालों की नहीं है, नंगे नाचने वालों का समर्थन करने वालों का बहुत बड़ा दोष है इसमें। उनको शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, वाह 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 क्या बात है। और एक नंगे नाचने वाली, कोई निर्वस्त्र नाच रही है, कम कपड़े में नाच रही है, उसको देख करके एक दूसरी लड़की सोचती है, अरे कल तक इसे कोई नहीं पूछता था, आज इसके 1 मिलियन हो गए, चलो उतार के फेंक दो कपड़े। वो भी उतार के फेंक देती, क्योंकि पता है समाज कैसे लोगों को आगे आने दे रहा है, किनको पसंद कर रहा है। अब धर्म के मार्ग पर चलने वाले तो सब लोग होते नहीं हैं, जिनके लिए चरित्र मूल्यवान हो, उनके लिए धर्म मूल्यवान हो, बस कैसे भी करके प्रसिद्धि मिले। तो कोई गोबर खा रहा है, कोई कीचड़ खा रहा है और कोई तो टट्टी ही खा रहा है। कह रहा, अभी मैंने देखा वीडियो, वो कह रहा है कि अब तो फॉलो कर लो, अब तो मल भी खा लिया मैंने। अब ये किस हद तक बीमार हो गया है हमारा देश, हम इस पर सोच नहीं रहे हैं। जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे और आपके सामने वेश्यालय खुल जाता है, किसी भी रूप में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप उसे फॉलो करो या मत करो, तब भी अच्छी चीज कभी भी सजेशन में नहीं आती है, क्योंकि जो इस तंत्र को चलाने वाले लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि अच्छा आप तक पहुंचे। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो किसी तक नहीं पहुंचेगा, ज़्यादा नहीं पहुंचेगा किसी के पास, लेकिन इसमें कोई बिना कपड़े के नाच के वीडियो बना दे, फिर देखो उसको। तो ये तंत्र भी चाहता है कि आप वासना के दलदल में फंसते जाएं और हमारा यूथ पूरा बर्बाद हो जाए। इस पर कोई भी राजनेता, हमारा कोई भी तंत्र इसको नियंत्रण करने के लिए काम नहीं कर रहा है। आप दिन भर नंगा नाच देखेंगे, आप दिन भर ऐसी ऐसी लड़कियों को देखेंगे जिनको देखने के बाद उत्तेजना जागृत होती है, तो आपके दिमाग का क्या हाल होगा। हम 6वीं या 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय न तो इंटरनेट था, कोई मोबाइल भी नहीं था, कोई टीवी भी नहीं थी। टीवी होती थी तो उस पर शक्तिमान, अलिफ लैला जैसी चीज़ें आती थी, रामायण जैसी चीज़ें आती थी, महाभारत जैसी चीज़ें आती थी, कोई गंदी चीज़ नहीं आती थी। तो हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में 6वीं 7वीं तक स्त्री या पुरुषों के जो बड़े होते हैं आयु में, उनके जननांग कैसे होते हैं कभी नहीं देखा था। और मैंने क्यों, वो किसी ने भी नहीं देखे थे, कौन देखेगा, कहाँ से देखने को मिलेगा, मिलता ही नहीं था। तो एक दिन कक्षा में पढ़ रहे थे तो एक कोई महिला वहाँ से निकली, ऐसे ही पास में गली से, तो उनके कमर में एक अश्लील जो चित्र होते हैं उनकी एक छोटी सी डायरी आती थी। वो देखने के बाद हमें पता चला कि ऐसा भी आता है। तो वो जो उसके साड़ी से गिरा, गलती से उससे गिर गया, वो देखती होगी छुप छुप करके। तो मेरे एक दूसरे साथी जो साथ में पढ़ते थे, क्लासमेट थे, उन्होंने मुझे दिखाया, देखो ये क्या है। हमने भी देखा और उन्होंने भी देखा। वो ज़िंदगी का पहला दिन था कि जब हमने ऐसी चीज़ें देखी, तब पता चला अच्छा ऐसा भी होता है। और वो चीज़ें देख करके ना दिमाग इतना ख़राब हुआ था कि शायद 10-20 दिन तक तो हर स्त्री पुरुष को उसी रूप में देख रहे थे। अच्छा इनके अंग भी वैसे ही होंगे जैसे कि हमने फ़ोटो में देखे, और हम सब ने वो देखा था। वो हमारे जीवन का पहला एक्सपीरियंस था, मेरे जीवन का।
वो देखने के बाद 10-20 दिन तक दिमाग खराब रहा, तो जिस भी स्त्री और पुरुष को देख रहे थे वही चीज़ आ रही थी, अच्छा ये क्या है। तो बच्चों का जो दिमाग होता है ना, छोटे बच्चों का, वो उस चीज़ को कभी देखते तो है नहीं, तो जब पहली बार वो सारी चीज़ें देखते हैं और अनुभव होता नहीं उनको उन चीज़ों का, तो उन पर और ज़्यादा गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ पर। तो सोचिए वो चीज़ हमने देखी तो हमारा दिमाग उससे ख़राब हुआ, हालांकि उसके बाद भी वो चीज़ें देखने को कभी नहीं मिली, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों को वो देखने को मिल रहा है। सोचिए आप उनके दिमाग में ये चीज़ पहले से ही डाल रहे हो, जो चीज़ें गलती से मेरे हाथ लगी थी उससे मेरा दिमाग खराब हुआ था, और भी मेरे साथियों का हुआ था, उस पर चर्चा करने लगे थे कि ये क्या चीज़ है। तो आपके बच्चे तो पैदा हो रहे हैं तभी से वो रीलबाज हो गए, ऐसे चला रहे हैं, उसको खिसकाते रहो। बच्चा रोता है तो दूध बाद में पिलाएगी माँ, पहले उसको रील दिखाएगी, ले देख और शांत रहे, वो दूसरा मोबाइल लेकर के तब तक वो कुछ और रील देखेगी। ये चल रहा है। तो मोबाइल का दुरुपयोग न करें, इससे बचने के और कोई समाधान नहीं है। आप मोबाइल को जितना जल्दी फेंक सकते हो फेंक दो इन सब चीज़ों से, यदि यही देखते हो तो वास्तव में फेंक दो। ये इससे बचने के जो समाधान हमारे ऋषियों ने बताए थे, जो अष्टमैथुन होता है, किसी के दर्शन करना, किसी कन्या या पुरुष के विषय में बात भी करना, किसी का स्पर्श करना, ये कई प्रकार के मैथुन होते हैं, उनसे उनको वर्जित बताया गया हमारे लिए। तो वो तो अब स्थितियां रही ही नहीं। तो बचने के समाधान तो वही है। आप कहोगे कि समस्या बता रहे हो, समाधान के समाधान तो वही है, लेकिन तुम करो तब ना। फिलहाल इतना ही कर लो कि ये जो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है, उन्हें अनइंस्टॉल कर दो। इंस्टाग्राम है वो वेश्यालय है, कोठालय है, कोठा, जिस पर विभिन्न प्रकार की वेश्याएं वहाँ पर नृत्य करती हुई आपको मिलेंगी। जिनके कुल खानदान बहुत अच्छे थे उनके खानदान भी गिर चुके हैं। मैं एक दिन अपने साथ में ही किसी को बता रहा था कि चलो अच्छा है हमारा गांव बचा है, गांव के लोग बचे हैं, अभी गांव की लड़कियां बची हैं इस चीज़ से। मेरे को पता भी नहीं था कि नंगा नाच गांव तक पहुंच गया है। तो किसी व्यक्ति ने, मेरे को साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ नहीं पता कि अभी अपने गांव में क्या चल रहा है। उन्होंने गांव की लड़कियों की इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे दिखाए, उसमें वही चल रहा है जो बाहर ये मार्केट में, जो रील के मार्केट में चल रहा है। वो चीज़ यहाँ तक प्रभावित कर गई गाँव तक। और मेरे गांव की बात नहीं, वो सब गांव की बात है। ये बीमारी हमारे दिमाग में बैठी है कि फॉलोवर्स आने से सफलता मिलती है। तो ये जो सूत्र है वही गलत है। यदि गोबर खाने के बाद आपके फॉलोवर्स बढ़ भी जाते हैं, या अपने स्तन दिखाने से आपके फॉलोवर्स बढ़ भी जाते हैं, तो उससे हो क्या जाएगा? आप इतना पाप और कमा रहे हैं, जो क्रिएटर हैं वो इतने लोगों के दिमाग में वासना और भर रहे हैं, जो पहले से ही उपलब्ध थी उसको और बढ़ा रहे हैं। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ऐसे क्रिएटर। और इनको स्टार कहते हैं। पुनीत स्टार है जो कीचड़ खा रहा है, कीचड़ में से पता नहीं क्या क्या करता है ये तो, और ये ट्रेन में लड़ता बिगड़ता रहता है। ये हमारे स्टार हैं, इनकी शक्ल सूरत देखो। ये कॉलेज जब खुलती है तो उसकी फीती काटने के लिए, कैंची से उद्घाटन करने के लिए ये लोग जाते हैं। अब सोच लीजिए कि जिस कॉलेज का उद्घाटन ये लोग करने जाते हैं तो उस कॉलेज की स्थिति क्या होगी। इन लोगों को बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग इनसे मिलने के लिए लाइन लगाते हैं। अभी बांग्लादेश हिंसा के विरोध में एक कार्यक्रम था, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने डाला था। तो उसमें मैं व्याख्यान हुआ था मेरा, उसके बाद में कार्यक्रम निरस्त हुआ तो मैं मंच से उतर के नीचे आ रहा था। तो एक व्यक्ति सामने खड़ा था जिससे फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लग रही थी उसके आसपास। वो श्रोता था थोड़ी देर पहले मेरा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसके साथ फोटो खींची जा रही हैं। मैंने, अब उसमें कई संगठन के लोग थे, तो मैंने सोचा कि होंगे किसी संगठन से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, आर्य समाज, या कोई भी तो कार्यकर्ता होंगे ये। मैं वहीं से पास से जा रहा था, तो फिर एक व्यक्ति जो उनके साथ फोटो लेके आया, मैंने भाई कौन है ये? तो कह रहे ये वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा बनाते होंगे भाई हिंदुत्व के लिए या कुछ जन जागृति के लिए। मैंने क्या बनाते हैं? तो बस वही आपके अंत वस्त्रों के विषय में बात करते हैं, वो फटे हुए हैं कैसे हैं। एक महिला भी आई है, वो किस कलर के आपने कपड़े पहने हैं वो बताती है, ऐसे ही वो बताता है। और लाइन लग रही, मतलब मैं बोल के उतरा वहाँ से, फोटो खिंच रहे उसके साथ। मतलब कोई पूछ नहीं रहा हमको ऐसे कि भाई आपने जो बोला देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, या बांग्लादेश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हिंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं। वो जानने पूछने की किसी की उत्कंठा नहीं है। कुछ लोग होते हैं, उनकी होती है, लेकिन
कुछ लोग तो भीड़ में पागल हो रहे हैं उसके पीछे। अब बताइए, ये स्टार हैं ये लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समाज के लीडर जैसे होते हैं उस समाज की प्रजा भी वैसे ही होती है। अब ये लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आप किसी भी मंच पे चले जाइए, ये बड़े ये रीलबाज लोग वहां पर मिलेंगे आपको। अब तो धार्मिक मंचों पे भी पहुंचने लगे हैं, इनको बुलाया जाता है बाकायदा। और एक ये भाई साहब जो अपने कमरे में बैठ करके अश्लीलता के विरोध में खूब जंग लड़ते हैं, खूब जंग लड़ते हैं। वो अश्लीलता फैलाने वाले एक व्यक्ति के साथ बैठ करके उनसे बात कर रहे हैं। और मुझे पता है ये बात बिल्कुल वो बात बिल्कुल नहीं होगी जिसमें उसके कंटेंट के विरोध में बात की जाए, समझाया जाए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये रैना नाम का कोई लड़का है, इसका एक शो है, आप देखेंगे तो इसमें इतनी अश्लील चीज़ें दिखाई देती हैं। शायद ये भारत का अभी वर्तमान में सबसे गंदा शो होगा, सबसे अश्लीलता फैलाने वाला, जिसमें इसकी माँ की, उसकी बहन की, इसके भैया की, इसकी माँ की, पता नहीं क्या क्या, ये सब उसमें सामान्य हैं। और इन सब चीज़ों का जो गालियाँ, जो भारत में जैसे हम चाची को भी पूज्य मानते थे, उसमें चाची को फिर आंटी कर दिया अंग्रेज़ों की औलादों ने। उनके मानस पुत्र आज हैं, वो भी आंटी कहलवाती हैं अपने आप को और कहते भी हैं। तो आंटियाँ करके, भाभियाँ करके, भाभी कितना पवित्र शब्द था, उसको वामपंथियों ने ऐसा सिस्टम चलाया कि वामपंथियों ने बताना शुरू किया कि देखो भाभी से ऐसे मजाक की जा सकती है, भाभी को ऐसे किया जा सकता है। तो साफ साफ शब्दों में भाभी के साथ, मतलब भाभी बोलना भी, अब कमेंट में देखोगे ना आप कहीं भी, वायरल भाभी, पड़ोसन भाभी, या कोई भी भाभी, मतलब भाभी शब्द जो माता जी के समान होता था, भाभी माँ कहा जाता था, वहाँ पर अब भाभी शब्द को भी दूषित कर दिया है ना। दीदी शब्द कितना पवित्र शब्द है, दीदी, तो अब दीदी दीदी कुछ भी इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब या जहाँ भी गंदी चीज़ चल रही है, वाह दीदी वाह, मतलब दीदी शब्द को भी उसी में डाल दिया। बहन जी आप किसी को कहोगे तो मैं तुम्हें बहन जी टाइप लगती हूँ क्या, तो बहन जी शब्द भी गलत हो गया। अब तक बचा था कि चलो माता पिता को तो छोड़ दिया इन्होंने, अब जो कॉमेडियन, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो पीछे एच लिखा रहता है, उसके सामने जो बकवास की जाती है उसमें माँ बहन को भी नहीं, माँ को भी नहीं छोड़ते, बाप को भी नहीं छोड़ते। एक लड़की जो कह रही थी देखो ये मेरा बाप है, कितना गंदा इसके कान पे बाल बाल बाल, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो बाप के बारे में। पता नहीं वो बाप ने ये इसे पैदा करके छोड़ ही दिया था ये गलत बकने के लिए, या बाप मजबूर है, बेबस है, लाचार है, या उसका बाप मर ही गया है, मुझे नहीं पता है। पहले मैं सोचता था कि ये अनाथ होते होंगे, इनका कोई नहीं होता होगा, लेकिन इनके सच में माँ बाप होते हैं, ये अभी पता चला है। ये लोग ये गंदगी फैलाते हैं और इनके माँ बाप भी देखते हैं, इनके रिश्तेदार भी देखते हैं कि वाह बेटी बहुत कमाल कर रही है, वो अपने बाप को उल्टा सीधा बोल रही है। और ये जो शो है रेना रेना का, उसमें तो एक दूसरे की माँ को सामने से गाली देते हैं और कोई तो खुद अपनी माँ की मजाक कर रहा है। तो माँ जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, वहाँ पर माँ के शब्दों को भी माँ की ऐसी तैसी कर दी, इसकी माँ की, उसकी माँ की, उसकी माँ की, ये सब करते रहते हैं। ये शो है, और ये शो करने के बाद ये भाई साहब बैठे हैं जो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए निकले हैं, ये उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, है ना। मैं इनका नाम लूँ या इनका फोटो लगाऊं तो कहेंगे व्यूज के लिए ये सब कर रहा है, व्यूज के लिए। लेकिन ये व्यूज के चक्कर में इतना पागल है भाई साहब, किसी के भी साथ बैठ जाते हैं। क्या बताएं और कितना समझाएं। इनके भक्तगण अब बता रहे हैं कि वो गीता दे करके आए हैं रैना को, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य के भक्त बता रहे थे कि वो सलमान खान को गीता दे के आए, क्योंकि उससे पहले सलमान खान को पता ही नहीं था कि गीता क्या है। और अब सलमान खान शायद अब वृत्तियों को रोक रहा होगा, शायद ध्यान साधना कर रहा होगा गीता के अनुसार। और ये जो अभी ये दे करके आए हैं गीता, तो समय रहना शायद अब बंद कर देगा ये शो गीता पढ़ने के बाद। तो अब भक्त उनको सही बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अंधभक्ति छूटती तो है नहीं उनकी। तो क्या करें, अब गुरुजी ने कुछ गलत कर बैठे तो चलो अब इसमें से पॉजिटिव जो हो सकता है वो हम करने की कोशिश करें, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इनसे भी मुझे आशा नहीं थी कि ये भी इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो ये लोग भी उनके साथ जा कर के बैठ गए। बताइए अब इस देश का क्या होगा।
इतनी गंदगी, जो लोग मेरी बात समझते हैं ना, मानते हैं ना, मैं उनसे एक बात हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप अपने से और अपने बच्चों से भी इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स इन सब से कोसों दूर रखिए। मोबाइल अगर कोई आवश्यक है बहुत ज़्यादा तो कीपैड मोबाइल पकड़ा दो, बहुत ज़्यादा आवश्यक किसी को है तो। ये हमारे दिमाग को इतना गंदा कर रहा है। आप सोचिए कि सुबह से उठते ही आप इसकी माँ की उसकी माँ की सुनोगे और रात तक वही सुनोगे और स्क्रॉल करते जाओगे और वही अंग प्रदर्शन ऊपर से नीचे तक होता रहेगा, वही आप देखोगे। तो फिर आप किसी भी महिला को देखोगे या कोई भी महिला फिर किसी भी पुरुष को देखेगी तो वो उसी दृष्टि से देखेगी, फिर आपकी चाहे माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके पिताजी हों। तो सोचिए, जो पवित्र रिश्ते हैं उनको भी वासना की दृष्टि से देखा जाए तो फिर क्या होगा। पहले कहते थे कि ये सब देखने के बाद माँ के साथ कोई गलत कर सकता है, कर दिया। कितने सारे समाचार पत्र में आपको प्राप्त हो जाएगा पढ़ने के लिए कि कुछ लड़कों ने किया अपनी माँ के साथ रेप। माँ के साथ रेप, सोच रहे हो हम कहाँ पहुँच गए। और वो ऐसे ही नहीं पहुँच गए हैं कि बस उसने कर दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें छिपी हुई हैं जो उसने कई महीनों कई सालों देखी हैं। उसके बाद उसके अंदर वो राक्षसी वृत्ति जागी है, क्योंकि अब वो क्या करे, क्योंकि जिधर देखता है विज्ञापन देखता है सड़क पर, तो वहाँ पर वही छिपा हुआ है। कॉन्डोम का प्रचार कर रहे हैं और पूरा एक ट्रेन में मैंने देखा था, ट्रेन में भारतीय रेल के डब्बे पर ऊपर लिखा हुआ था अनजाने साथी, अनजाने हमसफ़र या कॉन्डोम हमसफ़र, ऐसा कुछ था। अनजाने साथी हमसफ़र, पता नहीं, मतलब कि अनजाने साथी आपको ट्रेन में मिलेंगे और फिर कॉन्डोम आपका हमसफ़र होगा। यानी कि आप जहाँ जाओ तो ट्रेन में भी कोई मिल जाए कर दो, जो करना है करो आप, बस वो कॉन्डोम साथ में रखो। उसका प्रचार किया जाता है। टीवी पर वो आता है जिसको आपके बच्चे भी देखते हैं, आपकी बच्चियां भी देखती हैं। आप वेब सीरीज के नाम से आप वेब सीरीज देखोगे तो वेब सीरीज में क्या है, सीधी सीधी पॉर्न फिल्में दिखाई जाती हैं। पहले फिल्मों में क्या होता था, जब दो व्यक्ति चुंबन भी कर रहे होते थे तो वो जैसे ही समीप आते थे तो गुलाब के गुलदस्ता, कुछ भी ऐसे फूल ऐसे मिल जाते थे और अंधेरा हो जाता था, तुरंत कुछ दिखता नहीं था ऐसे। अब वो चीज़ें सामान्य कर दी फिल्मों में। अब वो चीज़ें ऐसे दिखाई जाती हैं जैसे कि आप पॉर्न देख रहे हो, क्योंकि वो है ही पॉर्न ही है और कुछ नहीं है। तो सॉफ्ट पॉर्न जिसको कह देते हैं, तो जिसको कोई पहले शुरुआत के दौर में छिप छिप करके देखा जाता था, उसको आज टीवी स्क्रीन पर पूरे इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जाता है। शुरुआत में जब मोबाइल किसी के हाथ लगे थे तो ये पॉर्न फिल्में आई थी किसी के हाथों में भी, तो उसको छिप के देखा जाता था। तो वो जो चीज़ जिसको एमएमएस कहा जाता था कि वो लीक हो गया, वो आज इंस्टाग्राम पर ओपन है। कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी की कोई रिश्तेदार कुछ नहीं कह रहे। ये मजा हमको आ रहा है वो सब देखने में। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अब तो उनको देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि अब इस पर क्या ही कहा जाएगा। अब एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे का मल खा रहा है, अब क्या कहोगे इस पर। मतलब इतने हद पार हो गई है कि अब तो ऐसा लगता है भगवान ही बचा सकता है हमारे यूथ को, और पता ही नहीं होगा क्या।